बोलो सत्यनारायण भगवान की और लक्ष्मी माता की जय। एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को, जो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित थे, उन्हें देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आप उससे पार हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि, भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। इस प्रकार नारद जी ने भगवान की स्तुति की, बारंबार नमस्कार किया। नारद जी की इस प्रकार स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आए हो, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नारद, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का थोड़े से प्रयत्न से कैसे उनका दुख दूर हो सकता है। तब श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री भगवान कहने लगे कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों को विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करे और भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।